से सती की देह के 51 भाग कर दिए, जो पृथ्वी पर जिन भिन्न स्थानों पर जाकर गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। मुझे क्षमा कीजिए महादेव। सती के प्रस्थान के बाद मैं गुफा में स्थित एक दीर्घ अंतराल के लिए ध्यान में चला गया। उस समय सती का कंकाल जिस स्थान पर गिरा था वो यही है, और आज इस पावन स्थान पर हमारे विवाह के पश्चात सती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। देवी का पावन शक्तिपीठ है स्थान। इसलिए देवी पार्वती ने अपने तप के लिए इस स्थान का चुनाव किया। और आज हमारे विवाह के बाद पार्वती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। मैं देवी कामाक्षी अपने भक्तों की मंगल कामना पूर्ण करने के लिए सदैव यहाँ पर स्थित रहूंगी। दक्षिण में काशी जैसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहां सभी देवी देवताओं का निवास हो। आज से स्थान कांचीपुरम दक्षिण के काशी के रूप में विख्यात होगा और शक्तिपीठों में प्रमुख होगा कांचीपुरम, जिसकी स्थापना ही मेरे और पार्वती के वियोग, पुनर्मिलन और विवाह का मूल कारण था। वो माँ, बहुत समय से उधर में कुछ नहीं गया ना, तो बहुत भूख लग रही है। अब उचित होगा कि आप सभी देवियां अपने अपने लोग लौट जाएं। मैं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ देवी पार्वती और महादेव का साथ कैलाश तक देंगे। तत्पश्चात हम भी अपने अपने लोग लौट जाएंगे। प्रभु, अब हमारे भी आश्रम लौटने का समय हो गया है। हमें आज्ञा दीजिए प्रभु। माँ, चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। वहां जाकर मुझे तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी तो पकाना है।
हाँ माँ। देखिए भैया, हम कैलाश पहुँचने ही वाले हैं। कैलाश, मेरा स्थान, हमारा स्थान। महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। अब हमें भी अपने अपने लोक लौटना चाहिए। महादेव, 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 लगता दीदी महादेव। तोतला जी यहाँ? तोतला जी, वो तलात पर। क्या हुआ कैलाश पर तोतला जी? तलात पर। तोतला जी, तोतला जी उठिए। तोतला जी तो मूर्छित हो गए। तोतला जी उठिए। तोतला जी उठिए। पिताश्री, तोतलागण तो ऐसे आहत है जैसे किसी ने उन पर वार किया हो। तोतला जी को इस अवस्था में किसने पहुंचाया? ऐसा क्या हुआ है कैलाश पर? पिताश्री, ऐसा कौन सा संकट आया है कैलाश पर जिसने तोतला जी को इस आहत अवस्था में वहां से भागकर आने के लिए विवश कर दिया? तोतला, तोतला क्या हुआ है वहाँ? बताओ मुझे। तोतला, अपना नेत्र खोलो। देखो मुझे तोतला, देखो मुझे। कैलाश पर उत्पन्न होने वाला संकट साधारण नहीं हो सकता। मेरे इस गण की यह दशा किसी बड़े अनर्थ का संकेत है। कैलाश की पावन भूमि पर, समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुरक्षित स्थान पर, महादेव और मेरे निवास पर तोतला जी को आहत करने का दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? कैलाश असुरक्षित कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है पिताश्री? अब अचानक ये वायु प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? कैलाश पर जो भी घटित हुआ है और अब जो यहाँ घट रहा है, कौन और क्या हो सकता है इसका कारण? भैया, संभालिए, अपना संतुलन संभालिए। सुन जी, अब आप सुरक्षित हैं भैया, किंतु ये क्या हो रहा है? कौन अज्ञात शक्ति है ये जो पिताश्री का मार्ग बाधित करने का दुस्साहस कर रही है? प्रभु, प्रभु, ये कैसा अनिष्ट छाया है कैलाश पर? जो भी है, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। अवश्य भैया, किंतु अकेले नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। ये कैसा कंपन है आकाश में?
ये कैसी गड़गड़ाहट हुई? क्या कोई अन्य संकट प्रकट हो रहा है अब? ये भयंकर ध्वनि कैसी है? क्यों और कहां से उत्पन्न हो रही है ये ध्वनि? इस वृक्ष को क्या हुआ? इस प्रकार ये हिल क्यों रहा है? हाँ गणेश, इसका कोई कारण तो दिखाई नहीं देता। फिर अचानक हुआ क्या है इसे? ऐसा कैसे संभव है कि एक स्वस्थ वृक्ष अचानक मध्य से दो भागों में स्वयं विभाजित होकर गिर पड़े? हाँ गणेश, मैं भी चकित हूँ। क्या रहस्य है इसके पीछे? अब तो वृक्ष का दूसरा भाग भी गिर रहा है। भैया सावधान! पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, सावधान! पीछे हट जाओ गणेश। गणेश, पुत्र कार्तिकेय, तुम दोनों कुशल तो हो ना? ये क्या है मेरे मार्ग में? ये कैसी अदृश्य बाधा है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही? क्या हुआ माँ? पुत्र, कोई अनिष्ट बाधा मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रही है। कैलाश के मार्ग में बाधा? जो महादेव और माता पार्वती का मार्ग बाधित कर रही है। कैसे संभव है ये? इतना दुस्साहस कौन कर सकता है? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं देखता हूँ इसे। बाधा तो अवश्य है, किंतु बाधाओं को नष्ट करना आता है मुझे। ये कैसी अदृश्य बाधा है जिसे मिटाने में भैया भी असमर्थ हो रहे हैं? पुत्र गणेश की शक्ति भी असफल हो गई। पक्षी भी भेद नहीं सका इस बाधा को, उसे टकराकर अपने प्राण गंवा बैठा। माँ, मैं अवश्य नष्ट करूंगा इस बाधा को।
भी पार नहीं कर पा रहे हैं इसे। ये बाधा तो हमारे अनुमान से भी अधिक भयंकर प्रतीत होती है भैया। जो भी हो रहा है अनुचित है, किसी महासंकट की पूर्व सूचना है। विश्वास नहीं होता, कैलाश को कौन बाधित कर सकता है? महादेव कैलाश पर स्थित नहीं रहे तो सृष्टि पर संकट आ सकता है। पक्षियों का समूचा झुंड आ रहा है। ये भी कहीं इस बाधा से टकराकर इनके प्राण भी नष्ट हुए तो इस बाधा की शक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। ये क्या हो रहा है ना? ये किसका तो साहस है? ये पक्षी भी प्राणहीन होकर मेरे पुत्रों के समीप गिर गए, जो अज्ञात बाधा के उस पार है और हम इस पार। कुछ करिए नाथ, इस संकट को दूर करिए। हम कैलाश जा रहे थे, तोतला जी वहां पहुंचे, हम दोनों आगे बढ़े, फिर वो वृक्ष दो भागों में बटा, उसके दोनों भाग भिन्न दिशाओं में गिरे। तो इस बाधा के निर्माण से ही वो वृक्ष विभाजित हुआ और पक्षी भी उसी से टकरा कर गिरे। अर्थात ये बाधा अदृश्य सुरक्षा घेरा है, जिसके एक ओर हम हैं और दूसरी ओर पिताश्री, माँ और अन्य देव। अर्थात हमें कोई कैलाश पहुँचने से रोकना चाहता है, किंतु कौन है वो? दंबासुर का दंभ है, उसकी शक्ति का शंभ। अब से कैलाश का अधिपति मैं हूँ, केवल मैं। बिना मेरी अनुमति के कैलाश में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कैलाश असुरों का है, केवल असुरों का। और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक पर हमारा आधिपत्य स्थापित होगा, केवल हमारा। माँ, आप पीछे हट जाइए, मैं अभी इस अदृश्य बाधा के घेरे को ध्वस्त करता हूँ। गणेश, ये वायु प्रवाह तो हम पर ही लौट कर आ रहा है। मेरे पुत्र गणेश की शक्ति भी असफल हो गई। गणेश की दिव्य शक्ति को विफल करने वाली कैसी शक्ति है ये कैसे संभव है? प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की शक्ति भी इस अदृश्य बाधा से टकराकर वापस लौट गई। तब इसे भेदने का क्या उपाय हो सकता है? आश्चर्य, ये कैसे संभव है? क्या है ये शक्ति? अब इस समस्या का निवारण मैं ही करूंगा, मैं ही मिटाऊंगा इस बाधा को। स्वामी, महादेव, आप कदापि चिंता मत कीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए। हम सभी अपने संयुक्त प्रयास से इस समस्या का कोई ना कोई निवारण ढूंढ ही लेंगे। प्रभु, कृपया मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद प्रभु। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप लोग कृपया एक और हो जाइए। ये जो भी शक्ति है, हमारी सम्मिलित शक्ति का सामना कदापि नहीं कर पाएगी। देवगण, तैयार हो जाइए। सर्वप्रथम हम अपनी संयुक्त शक्ति से इस अदृश्य बाधा को ध्वस्त करेंगे। उसके पश्चात हम उसका अंत करेंगे जिसने इस बाधा को यहां स्थापित किया है। अवश्य इंद्रदेव, इस दुस्साहस का
उचित दंड देंगे उसे। संयुक्त शक्ति का एक भाग ही भेज सका इस सुरक्षा घेरे को। शेष ऊर्जा तो हमारी ही हो रहा है। ये तो और भी बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। देवगन सावधान! अब तो ये हमारी लक्ष्य रहित ऊर्जा और विनाश करेगी। पर्वतों और शिलाओं से टकराकर नष्ट कर रही है उन्हें हमारी ऊर्जा। देवताओं की ये ऊर्जा तो कैलाश के केंद्र की ओर जा रही है। यदि ये कैलाश के केंद्र से टकरा गई तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। कैलाश तो अब सुरक्षित है, किंतु ये हमसे क्या हो गया? हमारी ऊर्जा इस घेरे से बंधकर इसके अनेकों सिरों से टकरा रही। ये तो समस्या सुलझने के स्थान पर और विकट हो गई इंद्रदेव। हाँ, इस प्रकार तो हमारी ऊर्जा कैलाश के विध्वंस का कारण बन सकती है। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, और इस समस्या का मूल कारण हम देवता होंगे। कैलाश के केंद्र को इस ऊर्जा से रक्षित करना होगा, किंतु क्या उपाय है इसका? स्पष्ट है, कैलाश के चारों ओर एक शक्तिशाली अदृश्य बाधा का घेरा है। हाँ महादेव, जिसके कारण देवताओं की इस ऊर्जा का भयंकर परिणाम हो सकता है। वो ऊर्जा बार बार लौटने पर विवश है। कदाचित वो कैलाश के केंद्र पर भी लक्षित हो सकती है। फिर तो सर्वनाश हो जाएगा नारायण। यदि कैलाश क्षतिग्रस्त हुआ तो संपूर्ण सृष्टि क्षतिग्रस्त हो जाएगी। किंतु ब्रह्मदेव, परिस्थिति को समझे बिना कुछ भी करने से संकट और बढ़ जाता है। शक्ति का प्रयोग भी बुद्धि से करना ही उचित है। इसलिए इसका कारण समझकर मुझे ही कुछ करना होगा। किंतु स्थिति तो शीघ्रता से बिगड़ती जा रही है महादेव। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो ऊर्जा आप देवताओं ने उत्पन्न की वो इस घेरे को नष्ट न कर सकी, अपितु उसका एक भाग इस घेरे में बंध गया। यही कारण है इस संकट के उत्पन्न होने का। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे कारण यह समस्या और भी बड़ी हो गई। प्रभु, इससे पूर्व की ये समस्या और भी बड़ी हो जाए, आप ही कृपया कुछ कीजिए। हाँ प्रभु, इस समस्या का समाधान शीघ्र करना अति आवश्यक है। मैं यहां खड़े रहकर ये सब नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं ही कुछ करता हूं। मैं अपनी शक्ति से इस घेरे को नष्ट करके ही रहूंगा। रुको कार्तिकेय। देवताओं की ऊर्जा पूर्व में ही इस अदृश्य घेरे से टकराकर अनिष्टकारी हो रही है। तुम्हारे प्रहार से और नष्ट हो सकता है। कैलाश संकट में आ सकता है, इसलिए अपनी ऊर्जा का प्रहार मत करो। किंतु ये कैसी शक्ति से उत्पन्न हुई बाधा है पिताश्री,
जिसे हम में से कोई नहीं भेद पा रहा है? गणेश का प्रश्न उचित है महादेव। इस अपराजय शक्ति के पीछे जो रहस्य है उसे शीघ्र ज्ञात करना होगा। हाँ महादेव, अब और विलंब उचित नहीं है। कैलाश का अधिपति मैं हूँ, केवल मैं, और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक पर हमारा आधिपत्य स्थापित होगा, केवल हमारा। दंबासुर, दंबासुर ही है इस सब के पीछे। दंबासुर का दम इस अनिष्ट का कारण है। दम से उत्पन्न दंबासुर ने कैलाश पर अपना स्थान स्थापित कर लिया है। महादेवा, दंबातुल्य इत्ताले अनित्य दल झालं. उत्ते तेलात में अधिपत्य चालले आहे. दंबासुर? ये दंबासुर कौन है? दंभासुर, एक असुर। वो इतना दुस्साहसी कैसे हो गया कि उसने कैलाश पर ही आक्रमण कर दिया? और हम सभी की शक्ति को उसने परास्त कैसे कर दिया? दंबासुर ने कैलाश की शक्ति से ही कैलाश को बाधित किया है। किंतु पिताश्री, ये दंभासुर है कौन? ब्रह्मदेव का अंश है दंबासुर। ब्रह्मदेव का अंश है दंबासुर। ब्रह्मदेव का अंश है ये दुस्साहसी असुर? हाँ पुत्र, ये उस समय की घटना है जब ब्रह्मदेव को सृष्टि के रचयिता होने का दंभ हो गया था। वो स्वयं को श्रेष्ठतम देवता मान बैठे थे। नारायण नारायण। प्रणाम पिता श्री ब्रह्मदेव। वैकुंठ में गया था श्री हरि नारायण के करने दर्शन, तो मन में विचार हुआ एक उत्पन्न, क्यों ना आपका भी कर लूं अभिवादन। बस चला आया। नारायण नारायण। नारायण के दर्शन, उससे क्या लाभ होगा तुम्हें? सर्वप्रथम तुम्हें मेरे दर्शन करने चाहिए थे देवर्षि नारद। प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? प्रभु आप, महादेव, श्री हरि नारायण, आप तीनों हैं त्रिदेव। तीनों में मैं करता नहीं कभी भेद। आप तीनों मेरे लिए है समान, इसीलिए संपूर्ण भक्ति भाव से करता हूं तीनों का सम्मान। सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली, महाज्ञानी हूं मैं। त्रिदेवों का भाग नहीं, उनसे उच्च हूं मैं। ब्रह्मदेव हूं मैं, ब्रह्मदेव। पिताश्री, ये कैसे भाव हैं आपके? ये क्या कह रहे हैं आप? सृष्टि का रचयिता हूं मैं, स्वयंभू हूं मैं, वेदों का कारक हूं मैं। तुम और संपूर्ण जीवों के जीवन का आधार हूं मैं। सर्वोच्च भगवान हूं मैं। इसलिए फिर कभी मुझे
त्रिदेवों का भाग बुलाने की भूल कदापि ना करना। ये आपका नहीं, आपके दम का स्वर है ब्रह्मदेव। महादेव यहाँ? कहाँ है महादेव? दम्भ मुझे नहीं, आपको है महादेव। स्वयं को सर्वोच्च जो मानते हैं आप, इसीलिए मेरे सत्य वचन आपको नहीं भाए और आप यहां चले आए। मैं पुनः कह रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, सर्वशक्तिशाली हूं मैं, सर्वोत्तम हूं मैं, क्योंकि मैं ही सृजन करता हूं, मैं ही महाज्ञानी हूं। महादेव और नारायण से अनेकों गुना उत्तम हूं। आपके वचन यदि सत्य हैं, तो आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य ज्ञात होंगे। निसंदेह ब्रह्मांड का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका रहस्य मुझे ज्ञात ना हो। तब तो आप इस खम का आरंभ और अंत भी अवश्य ढूंढ सकेंगे। इसमें कौन सी कठिनाई है, ये तो मैं अभी ज्ञात कर लेता हूं। कहां है इसका अंत? दिखाई क्यों नहीं देता? इसका तो जैसे कोई और छोर ही नहीं है। ऊपर ले चलो मुझे। ब्रह्मांड की ऊंचाई में भी इसका आरंभ नहीं दिखाई दे रहा है। सत्य है, ये खंभ तो अनंत है, किंतु महादेव को उत्तर तो देना ही होगा मुझे, अन्यथा मेरा अपमान होगा। वैसे भी जिस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं ज्ञात, वो उन्हें भी ज्ञात नहीं हो सकता। इस खंभ का आरंभ और अंत दोनों ढूंढ लिया है मैंने। पुनः विचार कर लीजिए, आप सत्य कह रहे हैं ना ब्रह्मदेव? मेरे शब्दों पर अविश्वास करने का दुस्साहस कर रहे हैं आप महादेव। मैंने जो कह दिया वो सत्य ही होता है। प्रणाम प्रभु। ये क्या, इस खंभ में आप ही स्थित थे? तो क्या मुझे अपमानित करने के लिए ये छल किया था आपने? मेरी परीक्षा लेने आए थे, किंतु आप मेरी परीक्षा लेने वाले होते कौन हैं? ब्रह्मदेव हूं मैं, सर्वोच्च सर्वशक्तिशाली परम ब्रह्म हूं मैं। आप अपना परिचय दीजिए। महादेव से ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मदेव? वे कुपति हो गए तो? काल भैरव हूं मैं, काल भैरव हूं मैं, काल भैरव हूं मैं। सबका अंत करता हूं मैं, अहंकार का भक्षण करता हूं मैं। सृष्टि के जनक को अहंकार शोभा नहीं देता, अहंकार का मिट जाना ही सर्वथा उचित है। मैं आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य दूंगा। मैं आपका पंचम शीश आपके शरीर से विलग कर दूंगा। दंभ युक्त शीश की आवश्यकता नहीं आपको, यह दंभ स्वयं का शत्रु होता है। यह है आपका दंड परम परमेश्वर से स्पर्धा करने का।
रूपी उनके उसी शीश के भस्म से कालांतर में दंबासुर नामक असुर का जन्म हुआ। फिर तो दंभासुर बहुत ही शक्तिशाली असुर होगा। हाँ, और वो अकेला नहीं, उसके 2 शक्तिशाली पुत्र भी हैं। सुंदर प्रिय के बाहुबल के समक्ष कोई भी पर्वत नहीं टिक सकता। अत्यंत बलशाली योद्धा है विशालकाय सुंदर प्रिय। उसकी अपार शक्ति की अनेकों गाथाएं हैं। अरे ये क्या? ये दोनों पर्वत तो जुड़कर मेरी ही ओर आ रहे हैं। नहीं नहीं, माया, भ्राताश्री माया है ये। आपका बल मेरी माया के आगे निष्फल हो गया। तो ये तुम्हारी माया है विषय प्रिय। मैं अभी भी चेतावनी दे रहा हूँ, बंद करो अपनी माया, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। भ्राताश्री, अभी आपने देखा ही क्या है भ्राताश्री? मेरी माया का प्रदर्शन अभी शेष है। ये आपका सौभाग्य है भ्राताश्री। ये मायावी विषय प्रिय आपका भाई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप सुरक्षित हैं। अति उत्तम पुत्रों, तुम दोनों मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरा अहंकार हो, दंभासुर के दंभ का आधार हो। तुम दोनों की शक्ति से मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूँ। अवश्य पिताश्री, अवश्य। एक ओर कैलाश पर असुरों का आधिपत्य, तो दूसरी ओर देवताओं द्वारा छोड़ी ऊर्जा शक्ति, जो कभी भी कैलाश से टकराकर उसे नष्ट कर सकती है। हमें यथाशीघ्र कैलाश को इन दोनों संकटों से मुक्त करना होगा। हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर दंबासुर ने कैलाश पर अधिकार करने का अपना कुटिल उद्देश्य पूर्ण करने का दुस्साहस किया। कैलाश शक्ति का केंद्र है। कैलाश को किसी भी प्रकार की क्षति हुई तो समस्त ब्रह्मांड संकट में आ जाएगा। इसलिए दंभासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, जिससे वो समस्त शक्ति को नियंत्रित कर सके। किंतु कैलाश तो हमारा स्थान है, उस पे तो मात्र आपका अधिकार है। कैलाश से उत्पन्न ये शक्ति ने
कैलाश को बांधा हुआ है। आपके एक आदेश से इस बाधा का अंत हो जाएगा। हाँ पिताश्री, आपकी शक्ति के समक्ष तो सभी की शक्तियां क्षीण पड़ जाती हैं। इसीलिए आप ही सहजता से इस शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। नहीं गणेश, नहीं कार्तिकेय, कैलाश की शक्ति का संचार मुझसे ही हुआ है और यह शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति के केंद्र से संयुक्त है। इसलिए इसे नष्ट किया तो समूचा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, जो मैं कदापि नहीं कर सकता। उचित अवसर की प्रतीक्षा की है दंबासुर ने कैलाश पर अपना अधिकार स्थापित करने की। उसने वही समय चुना जब हम कैलाश से प्रस्थान कर रहे थे। और अब कैलाश की शक्ति से ही इस बाधा का निर्माण कर अपनी सुरक्षा को भी निश्चित किया है उसने, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात है कि हम उसे भेद कर संपूर्ण ब्रह्मांड को संकट में नहीं डालेंगे। पिताश्री, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। देवताओं की ऊर्जा बार बार इस घेरे से टकराकर संपूर्ण कैलाश को भी नष्ट कर सकती है, और यदि कैलाश को क्षति पहुंची तो ब्रह्मांड की भी हानि होगी। दंभासुर का भाग्य था कि उसने रिक्त कैलाश पर आधिपत्य स्थापित किया, किंतु ये हमारा भाग्य है कि मैं और भैया इस घेरे के भीतर हैं। अब हम दोनों उसका वध कर कैलाश को उसके प्रकोप से मुक्त करेंगे, और इसका अंत होते ही इस अदृश्य मायावी घेरे का भी अंत हो जाएगा। अवश्य गणेश। चलिए भैया, दंभासुर से भेंट कर उसे उचित पाठ सिखाने का समय आ गया है। अनुचित करके किसी और के निवास का अधिग्रहण करने वाले को पाठ पढ़ाना होगा कि सृष्टि के समक्ष एक उदाहरण बन सके कि ऐसा करने वाले की कैसी दुर्दशा होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर है, पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। विजय बाबा, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। अधिपति हूं मैं कैलाश का, अधिपति हूं मैं कैलाश का, अधिपति हूं मैं कैलाश का, उचित अधिकारी हूं महादेव के सिंहासन का। पिताश्री, ये क्या हो रहा है? संभलिए पिताजी, संभलिए। पिताजी, कैलाश में ये भूकंप कैसा? हाँ,
मेरी प्रचंड ऊर्जा भारी पड़ रही है इस पर। मुझ जैसा बलवान अधिपति जो स्थापित हो रहा है यहाँ पर, यह भूकंप मेरे प्रभाव के कारण उत्पन्न हो रहा है। उचित कह रहे हैं आप पिताजी, आपकी शक्ति नहीं संभाल पा रहा है ये कैलाश। इसकी चिंता हमें नहीं, उन देवताओं को करनी चाहिए जो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे समक्ष अपने शीश झुकाने को बाध्य होंगे। ये भूकंपन शुभ संकेत नहीं है। देवताओं की ऊर्जा से संपूर्ण कैलाश कंपित हो उठा है, तो दंबासुर भी अवश्य सचेत हो ही गया होगा। भैया, आसुरी प्रवृत्ति क्रोध और अहंकार के वश में होने के कारण बुद्धि की शत्रु होती है और असुरों की ये बुद्धिहीनता ही सदैव उनकी पराजय और विनाश का कारण बनती है। दंभासुर पर दंभ का इतना मत छाया होगा कि चिंतित होने के स्थान पर कदाचित इस भूकंपन को वो अपनी शक्ति का ही प्रभाव मान बैठा होगा। चलो फिर दंबासुर का ये भ्रम हम तोड़ देते हैं। हम देवताओं की शक्तियां व्यर्थ हो रही है सुरक्षा घेरे के विरुद्ध। क्या करूं? इसे कैसे खंडित करेंगे हम? पुत्रों, ब्रह्मांड के स्वामी बनेंगे हम। त्रिमूर्ति होंगे हम, त्रिमूर्ति होंगे हम, त्रिमूर्ति। अब हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनका स्थान लेंगे। पिताजी, समस्त ब्रह्मांड की सत्ता अब हमारी होगी। अनंत काल तक स्थापित रहेगा हमारा असुर साम्राज्य। उचित कह रहे हो पुत्रों। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका स्थान अब हमारा होगा, केवल हमारा। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, जो भी करना सावधानी से करना, अपने आप को सुरक्षित रखना। भैया, कैलाश में होने के कारण दंभासुर अभी अत्यंत शक्ति संपन्न हो चुका है, इसीलिए उसे शक्ति से नहीं चतुराई से पराजित करना होगा हमें। सर्वप्रथम उसे भवन के बाहर आने के लिए प्रेरित करेंगे हम, फिर मैं उसे उलझा लूंगा, तब आपको अवसर प्राप्त होगा और आप उसके अन्य असुरों को भी बाहर निकाल दीजिएगा। बस फिर कैलाश की शक्ति पर उसका नियंत्रण समाप्त होगा और ये सुरक्षा घेरा स्वयं मिट जाएगा। अनुज सेनापति गणेश, योजना तो अति उत्तम है तुम्हारी, किंतु इन असुरों को हम बाहर लाएंगे कैसे? अग्रज सेनापति कार्तिकेय, उसकी योजना है मेरे पास। भैया, आपको गिल्ली डंडा की क्रीड़ा भाती है ना? गिल्ली डंडा? गिल्ली डंडा? हाँ भैया, हाँ मूषक जी, गिल्ली डंडा। प्रभु, ये तो बहुत आनंददायक क्रीड़ा है। क्रीड़ा भी और युक्ति भी। कभी कभी सरल युक्ति ही मुक्ति का कारण बनती है। चतुर 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 ज्ञानी। पिताजी, ब्रह्मांड की समूची शक्ति के केंद्र कैलाश पर अधिकार करने की आपकी योजना अति उत्तम थी, जिसकी सफलता ने हमें सर्वशक्तिशाली बना दिया है।
ये कैसी ध्वनि है? कहां से आ रही है ये ध्वनि? पिताजी, ये तो बहुत दूर से आ रही है। शीघ्र देखो पुत्रों, कहीं ये उन दुष्ट देवताओं का कोई छल तो नहीं? दोनों और क्या कर रहे हैं यहां? ये तो महादेव के पुत्र हैं। महादेव के पुत्र? आश्चर्य! ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कैसे प्रवेश किया इन दोनों ने? संकट! संकट का संकेत है ये दोनों। दोनों यहाँ हैं तो पुनः कैलाश पर अपना अधिकार करने का प्रयत्न करेंगे। हमें सावधान रहना होगा पुत्रों। चिंता छोड़िए पिताजी, ये तो मात्र बालक हैं। चिंता तो इन्हें होनी चाहिए। किंतु ये यहाँ कर क्या रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है, ये जानना अति आवश्यक है भैया। मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ। अब समझा मैं। ये बालक तो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रीड़ा में मस्त हैं। हमसे युद्ध नहीं कर सकते ये, गिल्ली डंडा ही उचित है इनके लिए। पिताश्री, आपके ये दोनों महान पुत्र इन महादेव पुत्रों को अभी क्रीड़ा सिखा कर आते हैं। ऐसी क्रीड़ा सिखाएंगे इन्हें कि सीधा कैलाश के बाहर फेंक देंगे। जाओ पुत्रों और इन दोनों से शीघ्र छुटकारा पाओ। जाओ। जी पिताश्री। अब मेरी बारी है भैया। अच्छा, उचित है गणेश। ए बालकों, यहाँ क्या कर रहे हो? देखना भैया, इस बार मेरी गिल्ली आपसे कहीं दूर जाएगी। कितने भी प्रयास कर लो गणेश, किंतु मुझे पराजित नहीं कर पाओगे। ए बालकों, सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये क्या है? इतना विशालकाय मयूर? कोई बात नहीं, इससे तो मैं बाद में निपटता हूँ। गिल्ली तो मैं ही पकड़ूंगा मयूर जी। गिल्ली तो मैंने पकड़ ली, किंतु मयूर जी मुझसे टकराने वाले हैं। बच गया मैं। ये लीजिए प्रभु, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर गिल्ली लेकर आया हूँ मैं। उत्तम, अति उत्तम मूषक जी। बड़ी विचित्र क्रीड़ा है ये। इसमें मयूर
और मूषक भाग ले रहे हैं। ये लीजिए भैया, अब आप प्रयास कीजिए, देखते हैं आपकी गिल्ली कितनी दूर जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमारे प्रश्नों को उत्तर क्यों नहीं देते? अरे मैं कह रहा हूं उत्तर दो। अन्यथा ये सब क्या है? वाह भैया, वाह मूषक जी, इस बार भी गिल्ली मैं ही लपूंगा। अरे इस बार तो मयूर जी गिल्ली ले गए। बहुत हुई ये क्रीड़ा दुष्टों। बस रोको अपनी इस क्रीड़ा को। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। अरे मूषक जी पकड़िए, मूषक जी गिल्ली। ये सब क्या हो रहा है? ये सब प्रथम पूज्य श्री गणेश और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय दोनों का कोई समाचार नहीं। आशा करता हूँ वो दोनों वहां कुशल होंगे। महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव, प्रत्येक बार ये ऊर्जा इस अदृश्य घेरे से टकरा कर लौट रही है। ये कैलाश के और भी समीप होती जा रही है। आपकी चिंता उचित है देवराज, किंतु अभी हमारी प्रतीक्षा करना ही उचित है। हमने यदि इस सुरक्षा घेरे को खंडित करने का प्रयत्न किया तो भी उसका परिणाम हानिकारक ही होगा। हाँ नारायण, इस समय हमारी शक्ति कैलाश को मुक्त कराने के स्थान पर उसे क्षति ही पहुंचाएगी। बड़ी आनंददायक स्पर्धा है ये। अब मेरी बारी है ना भैया। देखिए मेरी गिल्ली कितनी दूर जाती है। कितने भी प्रयास कर लो गणेश, किंतु तुम्हारी गिल्ली मुझसे अधिक आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि इस बार मैंने अपनी सर्वाधिक शक्ति जो लगाई थी। अच्छा, तब तो यही उचित होगा कि मैं भी अपनी सर्वाधिक शक्ति लगाऊं। आपका आकार मुझसे बड़ा है, इसलिए अधिक शक्ति लगा पाते हैं ना आप। तो लीजिए, मैं भी बढ़ा लेता हूँ अपना आकार। अरे ये क्या? इसने अपना आकार इतना कैसे बढ़ा लिया? भ्राताश्री, ये बालक तो मायावी प्रतीत होता है। ए बालकों, बस बहुत हुआ। कदाचित अभी मेरा आकार पर्याप्त नहीं है। एक क्षण रुकिए तो भैया। हाँ, अब उचित है। अरे बालक, ये आकार बढ़ा लेने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को हमारे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। और हाँ, होगे तुम शिव पुत्र होगे, पर हम लोग भी दंबासुर पुत्र हैं। वैसे भी अब तुम्हारे पिता कैलाश के स्वामी नहीं रहे। कैलाश के स्वामी तो हमारे पिता दंबासुर हैं। हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और अपना खेल भी खेलेंगे। अब देखना कितना मजा आता है। मेरे पुत्र अभी तक लौटे नहीं। क्या हो रहा है वहां? कैलाश के सिंहासन पर विचार करता हूं।
तुम्हारी शक्ति को नहीं सह सकेगा ये सिंहासन। उचित है। यहीं से शुभ सूचना प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता हूँ। कैलाश का स्वामित्व प्राप्त करते तुम्हारे पिता दंभासुर तो महादेव के आसन पर स्थित होते, किंतु वो तो सेवकों के समान सोपान पर स्थित होने पर विवश है। हमारे पिता का अपमान कर रहा है ये बालक। महादेव का आसन ग्रहण करने का साहस कहाँ है उनमें? ऐ बालक, अनुचित है तुम्हारा कथन। छोड़ो इन्हें गणेश, आओ क्रीड़ा करें। हाँ भैया, किंतु मुझे तैयार तो होने दीजिए। जहाँ इच्छा होगी वहाँ स्थान लेंगे पिताजी। कैलाश के स्वामी है वो, किंतु तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा विचित्र प्रश्न है ये। देखते नहीं गिल्ली डंडा की क्रीड़ा कर रहे हैं हम। अरे अरे गणेश, ये क्या? आकार तो बढ़ा लिया तुमने, किंतु अब डंडा छोटा रह गया। अब इतने छोटे डंडे से तुम अधिक बल कैसे लगा पाओगे? हाँ, उचित कह रहे हैं आप भैया। मुझे बड़े डंडे की आवश्यकता है, किंतु बड़ा डंडा यहाँ कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा बड़ा डंडा? यहाँ तो कोई बड़ा डंडा दिख ही नहीं रहा। हाँ, ये उचित है। ये क्या कर रहे हो? अरे भ्राताश्री, संभल के। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ दो मुझे। अरे ये बालक क्या कर रहा है? लीजिए भैया, बड़ा डंडा भी ढूंढ लिया मैंने। अरे ये क्या कर रहे हो? दुष्ट बालक, नीचे उतारो मुझे। डंडा नहीं हूँ मैं। भ्राताश्री, संभल के। अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। भ्राताश्री, आप चिंता मत कीजिए। मैं ये गिल्ली को ही हटा दूंगा। अरे कष्ट हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे रुको बालक। अरे रुको। नहीं, बस। लो गणेश, अब मैं इस गिल्ली को पुनः तुम्हारी ओर भेज देता हूँ। ये मेरे पुत्रों की चित्कार क्यों सुनाई दे रही है मुझे? अरे ये उचित नहीं है। लो गणेश, फिर आ गई गिल्ली तुम्हारे पास। पुनः इस बार और दूर भेज दो इस गिल्ली को। वाह भैया, इस गिल्ली डंडा में तो और भी आनंद आ रहा है। अरे कष्ट हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। देखूं तो सही क्या हो रहा है वहाँ। ये कंदूक कहाँ से आ गई यहाँ? ये शिवपुत्र इतना विशालकाय कैसे हो गया? ये लीजिए भैया, अब आपकी बारी। मेरे दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय कहाँ है? ये तो कंदूक नहीं है, ये तो कोई जीवित प्राणी है। इसके तो हाथ पांव हैं,
बड़ी आनंददायक क्रीड़ा कर रहे हैं। अरे ये तो मेरे पुत्रों से क्रीड़ा कर रहे हैं। नहीं! मेरे पुत्र हैं वो, क्रीड़ा की सामग्री नहीं। सैनिकों, कहाँ हो? शीघ्र जाओ। वो दुष्ट शिव पुत्र तुम्हारे युवराजों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जाओ, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय की रक्षा करो। गणेश, सावधान, अपने पीछे देखो। क्या हुआ बालक? सैनिकों को देखकर प्राण सूख गए तुम्हारे। अब शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि कौन है कैलाश का स्वामी। अच्छा, तो ये भी देख लेते हैं असुर जी। हम अपने स्वामी पर कैसे प्रहार कर सकते हैं? क्या कर रहे हो तुम? युद्ध करना है तो अपने किसी अस्त्र से करो। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही आपको इस दुष्ट बालक के हाथों से मुक्त करवा दूंगा मैं। अरे देख क्या रहे हो सैनिकों? आक्रमण करो ये दुष्ट बालक पे, जाओ। ऐसे तो भ्राताश्री को कष्ट होगा। अरे ये तो हमारी मार हो रहा है। कुछ करना होगा। मेरे पुत्र की ऐसी दुर्गति कर रहे हैं ये शिवपुत्र। अरे रुको मूर्खों, अपने वार से ज्येष्ठ सुंदर प्रिय को आहत कर रहे हो तुम लोग, रुको। दुष्ट बालक, मैं करूंगा तुम्हारी दुष्टता का अंत। मेरी बाणों को नष्ट करने वाला तो दूसरा बाण कहां से आया? शिवपुत्र धनुष बाण लेके खड़ा है। अरे छोड़ दो मुझे। अरे डंडा नहीं हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं अब। पिताश्री, स्थिति मेरे नियंत्रण के बाहर है, अब आपको ही कुछ करना होगा। पिताश्री, मेरे ही कैलाश में आकर मेरे ही पुत्रों को क्षति पहुंचाने का साहस कर रहे हैं ये शिवपुत्र। मैं इन्हें इसका दंड दूंगा। गणेश, बुराई के अति का अंत आवश्यक है, इसलिए उसका उत्तर भी अवश्य देना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।